भूतिया हवेली का रहस्य राजस्थान के एक सुदूर गांव की बात है, जहां लोग दिन ढलने से पहले ही अपने घरों में लौटने की कोशिश करते थे। गांव के एक छोर पर एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। गांव के बुजुर्ग हवेली के बारे में बताते थे कि वह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। जमींदार की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना बहुत ही चंचल और साहसी थी, लेकिन उसके साहस ने ही उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। एक रात डाकुओं ने हवेली पर हमला किया और रत्ना की निर्मम हत्या कर दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अजय नाम का एक युवक आया। अजय पढ़ा लिखा था और वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने जब गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी तो उसने इन बातों पर हंसते हुए कहा, अगर सच में वहां आत्मा है तो मैं उससे मिलकर सच जानूंगा। अजय का यह साहस देखकर गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह ठान चुका था कि वह हवेली में रात बिताएगा और वहां होने वाली घटनाओं की सच्चाई का पता लगाएगा। शाम होते ही अजय ने एक मशाल और एक लाठी ली और हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और झड़ते हुए पत्थर उसे भयावह दृश्य दिखा रहे थे। हवेली के चारों ओर उगे बबूल के पेड़ और वहां से आती ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। अजय ने दरवाजा खोला तो उसे अंदर अंधेरा और सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। हवेली के अंदर फर्श पर मकड़ियों के जाले और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के समय अचानक हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में सरसराहट और किसी के कदमों की आवाज आने लगी। तभी अजय के सामने सफेद साड़ी में एक महिला प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज किसी घायल जानवर की तरह थी। महिला ने गुस्से से अजय की तरफ देखा और चीखी, क्यों आए हो यहां? तुम भी मारे जाओगे। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं खोई। उसने साहस के साथ कहा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती हो? क्या तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? महिला ने रोते हुए कहा, मैं रत्ना हूं। मुझे मेरे जीवन में बहुत दर्द सहना पड़ा। डाकुओं ने मेरी हत्या कर दी, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने बुलाया था। मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरे हत्यारों को सजा मिलेगी। अगली सुबह अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली में सुनी सारी बातें सबको बताईं। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब अजय ने साहस दिखाकर जांच पड़ताल शुरू की तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि जमींदार की दौलत हड़पने के लिए कुछ गांव वालों ने डाकुओं के साथ साजिश रची थी। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। दोषियों को पकड़कर उनके अपराध कबूल कराए गए, उन पर सजा दी गई और हवेली को शुद्धिकरण के लिए गांव के पंडितों से साफ कराया गया। जब दोषियों को सजा मिली तो उसी रात अजय ने रत्ना की आत्मा को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह क्रोधित नहीं थी। उसने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। और देखते ही देखते रत्ना की आत्मा अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले आज भी अजय के साहस की कहानी सुनाते हैं। वह हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन अब वह किसी को डराती नहीं।